नमस्कार, मैं सौम्या महांती जेएनवी रायगढ़ नवी कक्षा की छात्रा आज अपने सहयोगियों के साथ एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार और इसके लेखक है श्री यशपाल जी। हम देखते हैं कि समाज में प्राय पोशाकें ही भेदभाव सृष्टि करते हैं। ये पोशाकें ही हमारे बीच में अड़चने पैदा करते हैं, किंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि जरा हम झुककर निचली श्रेणियों की ओर देखकर उनकी अनुभूति को समझना चाहते हैं तो ये पोशाकें ही अड़चने बन जाती हैं। तो इस भेदभाव को लेकर हम एक नाटक प्रस्तुत करना जा रहे हैं और मैं इस नाटक में कहानी को समझाने जा रही हूँ। अभी मैं अपने सहयोगी को अनुरोध करती हूँ कि वे अपना परिचय दे। नमस्कार, मैं आयुष्मान और मैं लेखक का किरदार निभाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं दीपक, मैं भगवाना का भूमिका निभाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं काव्यांजलि में भगवान की माँ की किरदार निभाने वाली हूँ। तो दर्शकों, चलिए हम ये अभी नाटक शुरू करना जा रहे हैं। लेखक सड़क के पास से गुजरते हैं और एक महिला को सर छिपाए फफक कर रोते हुए देखते हैं और उनसे पूछते हैं, अरे ये औरत खरबूजे बेचने के लिए लगता रो क्यों रही है और खरबूजे खरीदने के लिए कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? पास में परचून की दुकान पर खड़े लोग उस बूढ़ी औरत को देखकर उसके बारे में ताने मार रहे थे। क्या जमाना है, जवान लड़के को मेरे पूरा दिन नहीं बीता और यह भैया दुकान लगा के बैठी है। अरे भाई, इनके लिए मरे जी का कोई मतलब हो या ना हो, दूसरे का धर्म ईमान का ख्याल रखना चाहिए। बेटे के मरने के बाद 13 दिन का सूतक होता है और खरबूजे बेच रही है। अरे इन लोगों का क्या है, कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर अपना जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई सब रोटी का टुकड़ा है। लेखक जाते हैं और पास के पड़ोस वाले दुकान से पूछते हैं कि इस बूढ़ी औरत के बारे में पूछते हैं। बहन जरा बताओगे इस बूढ़ी औरत का यह हाल कैसे और क्यों हुआ? भाई साहब, एक लंबी कहानी है, आइए मैं आपको सुनाती हूँ। उस बूढ़ी औरत के एक 23 साल का जवान बेटा था जिसका नाम भगवाना था। भगवाना पास के शहर पे कछियारी का काम करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। उस बूढ़ी औरत के घर में बहू और पोता पोती थे। वो अपना जीवन खुशहाली से जी रहे थे। उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि मुंह अंधेरे रात में भगवाना खरबूजे बटोरने जा रहा था। जब वो गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करने जा रहा था, तभी उसका पैर एक सांप के ऊपर गिर गया और सांप ने उसे डस लिया। भगवाना की माँ घबराहट में जाती है और ओझा को बुला लाती है। ओझा जी देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया? माँ जी, सर्प का विष सारा बदन में फैल गया है। क्षमा कीजिएगा माँ जी, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस बूढ़ी औरत के घर में जो भी चुनी भूसी गहने थे, सब उस मृत शरीर को विदाई देने में चले गए। भगवाना की माँ, उसकी बहू, पोता पोती सब भगवाना के मृत शरीर के पास बैठ के रो रहे थे। बेचारी बुढ़िया, पुत्र वियोग के बाद घर में कमाने के लिए भी कोई ना बचा, घर में खाने के लिए तो कुछ नहीं है, इसीलिए बेचारी खुद खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दी। बेचारी ऐसी परिस्थिति में उस औरत को उधार भी कौन देगा। बेचारी बुढ़िया करती तो करती क्या, वो रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे दलिया में समेटकर बाजार की ओर चलती है। और चारा भी क्या था। दादी बहुत तेज भूख लगी है दादी। हाँ दादी, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। बेचारी बुढ़िया करती तो करती क्या, घर में तो उसके खाने के लिए भी कुछ न बचा था, इसीलिए वो खरबूजे बेचने चली आई थी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात लेखक सोचने लगते हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें हर 15 मिनट में मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखें से आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। संभ्रांत महिला के पुत्र के वियोग में सारा शहर द्रवित हो उठे थे और शहर भर के लोग शोक मना रहे थे।
तो दर्शकों, हमने देखा कि किस तरह समाज में भेदभाव चल रहा है। दुखी और गरीब लोगों को दुख शोक मनाने का भी सहूलियत चाहिए होता है। तो चलिए हम सब हाथ में हाथ मिलाकर अपने सुख दुख को बांटकर इस समाज में मिलजुल कर रहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।